बड़ी जानकारी के साथ हरियाणा कैबिनेट की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कुछ देर में शुरू होगी मंत्रिमंडल की ये महत्वपूर्ण बैठक। हरियाणा सचिवालय में बैठक है ये, जिसमें मॉनसून सत्र की तारीख पर मंथन होगा। तारीखें फाइनल की जाएंगी। अगस्त के अंत में या सितंबर में सत्र संभव माना जा रहा है। विधानसभा में पेश होने वाले विधेयकों पर भी आज मंत्रिमंडल चर्चा करते हुए प्रारूपों को मंजूरी देगा। तो दोपहर 3 बजे का वक्त तय है मीटिंग के लिए और करीब 3 बज चुके हैं। कुछ ही देर में बैठक शुरू होती नजर आएगी और बैठक के बाद देखना महत्वपूर्ण होगा कि किन किन एजेंडों को लेकर मंत्रिमंडल ने चर्चा करते हुए फैसले किए और खास तौर पर मॉनसून सत्र की तारीखें क्या रहती हैं। और चलिए सीधा आपको चंडीगढ़ लेकर चलते हैं, जहां हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। पवन, दोपहर 3 बजे का वक्त था कैबिनेट की मीटिंग का, 3 बज चुके हैं। क्या जानकारी, कितनी देर में और होगी शुरू मीटिंग? जी बिल्कुल, आज हरियाणा मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होगी। मंत्रिमंडल की बैठक कुछ ही देर बाद हरियाणा सचिवालय में सीएमओ यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस का जो कमेटी रूम है वहां पर होनी है। और इस बैठक से पहले की जो हलचल है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर की तस्वीर है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के बाहर की जो ये तस्वीर है ये आप देख रहे हैं। विभिन्न विभागों के जो प्रशासनिक सचिव हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। इन तस्वीरों में आप उनकी आवाजाही को देख रहे हैं और कुछ ही देर बाद आप इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और तमाम मंत्रियों को देखेंगे जब वे कमेटी रूम की तरफ जो है वो आते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीर जो वो हरियाणा सचिवालय के 4थी मंजिल की चीफ मिनिस्टर ऑफिस के बाहर की तस्वीर है और मंत्रिमंडल की जो महत्वपूर्ण बैठक है वो कुछ ही देर बाद शुरू होगी। और आज की कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले जो है वो सरकार लेगी। अभी तक की जो जानकारी है करीब 1 दर्जन एजेंडे हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी है। 8 से 9 जो एजेंडे हैं वो आ चुके हैं और 2 से 3 एजेंडे हैं जो टेबल एजेंडे के तौर पर जो है वो बैठक में रखे जाएंगे और जो एजेंडे हैं उसमें चर्चा होनी है। इसके साथ ही आज कैबिनेट की बैठक में हरियाणा विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है उसकी तारीख जो है वो तय की जा सकती है। उसके ऊपर आज मंत्रिमंडल की जो मोहर है वो लग सकती है। सूत्रों से जो जानकारी है उसके मुताबिक मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा का मॉनसून सत्र अगस्त के आखिरी सप्ताह में या फिर सितंबर के पहले सप्ताह में जो है वो बुलाया जा सकता है। चूँकि 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है और इसके बाद 4 सितंबर को भी त्यौहार है। इसी के चलते इस बीच किस दिन जो है वो सेशन को बुलाया जाए इसको लेकर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी और इसके बाद तारीख जो है वो तय की जाएगी। इस कैबिनेट की बैठक में जो एजेंडे हैं उन एजेंडों में एक सिंचाई विभाग से जुड़ा हुआ एजेंडा है जिसके जरिए वर्ल्ड बैंक से जो पानी की सिक्योरिटी को लेकर एक एजेंडा जो है वो रखा गया है उसके ऊपर चर्चा जो है वो होगी। और मंत्रिमंडल की बैठक की तस्वीर एक बार आपको फिर मैं दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, आप कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को तस्वीरों में देख रहे हैं और इसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लगातार जो वो तमाम मंत्री जो वो पहुंच रहे हैं। जो कमेटी रूम है उसमें तमाम मंत्रियों की आवाजाही जो है वो अब शुरू हो गई है। और हम जो आज की मंत्रिमंडल की बैठक के एजेंडे हैं उन एजेंडों की जो बात कर रहे हैं उसमें जो एजेंडे हैं वो सिंचाई विभाग से जुड़ा हुआ जो एक एजेंडा है। इसके बाद जो है वो हरियाणा में जो कोचिंग सेंटर है, निजी जो कोचिंग संस्थान हैं उनके पंजीकरण और विनियमन के लिए एक नियम जो है वो सरकार बनाने जा रही है, उससे जुड़ा हुआ एक एजेंडा है। इसी तरीके से लाइसेंस प्राप्त जो कॉलोनीज है उनमें नर्सिंग होम खोले जाने को लेकर एक एजेंडा जो है वो मंत्रिमंडल की बैठक में है। इसी तरीके से जो है वो मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत एक सप्लीमेंट को मंजूरी जो है वो देनी है, वो भी आज कैबिनेट की बैठक में एजेंडा है।
पंजाब नेशनल बैंक जो सेक्टर 17 में चंडीगढ़ में है, उसमें 1200 करोड़ रुपए का नया टर्म लोन लेने को लेकर राज्य सरकार गारंटी जो है वो देगी। इसी को लेकर भी एक एजेंडा जो है वो आज के कैबिनेट की बैठक में रखा गया है। आप तस्वीर देख रहे हैं, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जो है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कमेटी रूम में जो है वो कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पहुंचे हैं। तो मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो कुछ देर बाद शुरू होने जा रही है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की एंट्री के साथ ही जो है वो ये कैबिनेट की बैठक जो वो शुरू होगी। तो मंत्रिमंडल की बैठक में जो 8 से 9 एजेंडे हैं वो आ चुके हैं। 2 से 3 एजेंडे जो हैं वो टेबल एजेंडे के तौर पर रहेंगे, यानी दर्जन भर एजेंडों के ऊपर जो है वो आज चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो कुछ देर बाद शुरू होने जा रही है। जी बिल्कुल। और पवन, देखिए तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं किस तरह से एक एक कर तमाम मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो पहुंचते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अलग अलग एजेंडों के बीच में जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं राजनीति के लिहाज से भी पवन, विधानसभा का मॉनसून सत्र। पिछले कई सत्र की बात करें तो जबरदस्त हंगामा वहां पर भी हमें देखने को मिला सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच में। इस बार भी कई मुद्दों को लेकर घमासान की स्थिति मची हुई दिखाई दे रही है। SIR की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, और उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा वर्तमान स्थिति में युवाओं का मुद्दा दिखाई दे रहा है। विधानसभा का सत्र जिसको लेकर आप बता रहे हैं कि या तो इस महीने के अंत में या फिर अगले महीने की शुरुआत में हो सकता है, किस तरह से महत्वपूर्ण रहने वाला है? बिल्कुल, इस बार जो हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र है वो काफ़ी हंगामेदार और जो है वो जोरदार रहेगा। चूँकि विपक्ष ने अपना होमवर्क करना जो है वो शुरू किया हुआ है, उससे साफ है कि विपक्ष जो है वो कई मुद्दों पर जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो विपक्ष इस बार मॉनसून सत्र के लिए जो है वो युवाओं के मसलों को लेकर जो बनाने में जुटा हुआ है और कांग्रेस ने खासतौर पर उसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 19 अगस्त को युवाओं की गूंज नाम से कांग्रेस ने कार्यक्रम पंचकुला में तय किया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम कार्यालय के बाहर कांग्रेस का ये एक दिन का विरोध प्रदर्शन रहेगा। कांग्रेस का ये आरोप है कि हरियाणा में कौशल रोजगार निगम के जरिए युवाओं का शोषण हो रहा है, इसलिए इसमें जिन युवाओं को रोजगार दिया गया है उनको रेगुलर किया जाए, उनको नियमित किया जाए। इतना ही नहीं, कांग्रेस का ये भी कहना है कि अगर सरकार इस हरियाणा कौशल रोजगार निगम की व्यवस्था को ठीक नहीं करती है तो कांग्रेस की अगर सरकार आएगी तो इसको बंद कर दिया जाएगा। इस मुद्दे के ऊपर जो है वो कम से कम कांग्रेस जो है वो बड़ी हमलावर होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा भी कानून व्यवस्था है, SIR है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ऐसे तमाम मुद्दों के ऊपर भी जो वो कांग्रेस ने और इंडियन नेशनल लोकदल जो विपक्ष है उसने जो वो सरकार को घेरने की तैयारी की है। आज इसी संबंध में एक जो मंत्रिमंडल की बैठक है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक में ही विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीख जो है वो तय की जानी है। मॉनसून सत्र जो वो कब शुरू होगा इसके ऊपर अंतिम फैसला आज मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा और इसके बाद सदन की अवधि कितनी होगी ये विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। आज जब तारीख पर मुहर लग जाएगी उसके बाद आज जो BAC की बैठक है वो विधानसभा सचिवालय की तरफ से बुलाई जाएगी। उसमें जो सदन की अवधि है मॉनसून सत्र की वो तय होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है वो आज की कैबिनेट की बैठक है, चूँकि इसमें मॉनसून सत्र को जो है वो तय किया जाना है, उसकी शुरुआत कब होनी है उसको लेकर चर्चा के बाद तारीख पर मुहर लगनी है। इसके अलावा भी दर्जन भर एजेंडे हैं जिसमें जो कॉलोनीज हैं जिनको लाइसेंस मिला हुआ है उन कॉलोनीज में नर्सिंग होम स्थापित करने को लेकर, निजी कोचिंग संस्थानों के नियमों को लेकर, इसी तरीके से सिंचाई विभाग से जुड़ा हुआ एक विषय है उसके ऊपर भी कैबिनेट में चर्चा होनी है। उसके बाद उसके ऊपर फैसला जो है वो लिया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक का 1200 करोड़ रुपए का जो लोन का मसला है उस पर सरकार की तरफ से गारंटी दिए जाने से जुड़ा हुआ एक एजेंडा है। तो ऐसे तमाम जो एजेंडे उन पर चर्चा होनी है। एक बार तस्वीर आप फिर से देख सकते हैं, हरियाणा सचिवालय की 4थी मंजिल, मुख्यमंत्री हरियाणा का ये कार्यालय और वहाँ का कमेटी रूम जिसमें मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। आप कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा को देख रहे हैं। अरविंद शर्मा जो है वो अभी जो वो कमेटी रूम में एंट्री करते हुए दिख रहे हैं। इसी तरीके से एक एक कर तमाम मंत्री जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर बाद हरियाणा मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो शुरू होगी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जैसे ही कमेटी रूम में पहुंचेंगे उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होगी। तो मंत्रिमंडल की बैठक में आज काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले जो है
वो सरकार लेने जा रही है और सभी की जो नज़रें हैं वो विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीख पर टिकी है, क्योंकि कब सरकार जो है वो मॉनसून सत्र बुलाती है उसी का इंतज़ार सभी को है। चूँकि विपक्ष ने जो अपनी तैयारी की है तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की, तो ये जो है वो तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर जहाँ विपक्ष ने तैयारी की है तो उसी में इंतज़ार इस बात का ये है कि मॉनसून सत्र कब शुरू हो। और लगातार यहाँ की जो मोमेंट है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। हरियाणा सचिवालय की चौथी मंजिल मुख्यमंत्री हरियाणा का जो कार्यालय और उसके बाहर की हलचल आप अनिल विज को देख रहे हैं। अनिल विज जो है वो पहुँचे हैं कमेटी रूम में और तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार कमेटी रूम में पहुँच रहे हैं और आज मंत्रिमंडल की बैठक में दर्जन भर एजेंडे जो है उनके ऊपर चर्चा होनी है और लगातार जो है वो एक मंत्री जो है वो सचिवालय की चौथी मंजिल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के कार्यालय की कमेटी रूम में जो है वो पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तो ये मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो कुछ ही देर बाद शुरू होगी और आज की कैबिनेट की बैठक में करीब 1 दर्जन एजेंडे हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी है और विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीख जो है वो तय की जानी है। जी बिल्कुल, यानी थोड़ी देर बाद ही कैबिनेट की मीटिंग शुरू होने वाली है। विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीखों के अलावा और क्या फैसले होते हैं वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका पवन, विस्तार से इस पूरी खबर पर जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।